ईरान अब ऐसा बदला ले रहा है कि नेतन्याहू का पूरा देश हिल गया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी। रविवार तड़के हुए ईरानी हमले में इजराइल का शहर हाइफा दहल गया। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई। 2 दिन में इजराइल के 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। पहला तेल अवीव और दूसरा हाइफा। दोनों शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो भयानक हैं, खौफनाक हैं। जारी वीडियो, तस्वीर और दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। ईरान ने इजरायली हमलों के महज 12 घंटों के अंदर ही अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा सहित कई शहरों में आसमान से बस आग बरसी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरे इजराइल को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर मध्य इजराइल पर फोकस था। इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों से आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से अटैक किया था वो सीधे सीधे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के अस्तित्व को चुनौती थी। उस पर से पीएम नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हम ऐसा बार बार करेंगे। ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज खोल दी है और लगभग 1700 किलोमीटर दूर इजराइल पर आग की वो बरसात की है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी हमलों से गदगद दिखाई दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच जंग खतरनाक होती जा रही है। 13-14 जून 2025 को शुरू हुआ ये जो सैन्य टकराव था ये बेहद भीषण होता जा रहा है। 14 जून की रात इजराइल की ओर से तेहरान में परमाणु सुविधाओं और साथ ही ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने का दावा किया गया, तो वहीं ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले अंजाम दिए। आपको बता दें कि ईरान ने यह दावा किया है कि इजराइल पर 50 से 70 बैलिस्टिक मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान तेल अवीव के पूर्वी हिस्सों और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जहां विस्फोटों की तेज आवाजें सुनाई दी।
ईरान का दावा है कि हाइफा की तेल रिफाइनरी और इजरायली लड़ाकू विमानों को ईंधन की सप्लाई करने वाली साइट्स पर सफल हमले अंजाम दिए गए। इससे जुड़े कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें धमाकों की आवाजें और मिसाइलों को अपने टारगेट्स को हिट करते हुए देखा जा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बताया जा रहा है कि इन हमलों में इजराइल में 5 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं और इस दौरान पूरे इजराइल में सायरन गूंजने लगा और इजरायलियों में अफरा तफरी मच गई और लोग शेल्टर्स की ओर भागते हुए नजर आए। इस दौरान आयरन डोम भी एक्टिव हो गया, लेकिन वो ईरान के सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें थी जिन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया। आपको बताएं कि इन हमलों में ईरान ने शहाब 3 और फतेह 110 जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है हाइफा पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, क्योंकि हाइफा एक बड़ा औद्योगिक शहर है इजराइल का, जिसमें 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं ईरान की ओर से। वहां सायरन बजने शुरू हो गए और भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि हाइफा में 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि आईडीएफ की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने एक दूसरे के शहरों को तबाह करने की कसम खाई है। एक तरफ जहां इजराइल दावा कर रहा है कि तेहरान इस वक्त जल रहा है, तो वहीं ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के हाइफा, बेन गुरियन, इन तमाम शहरों को, तमाम जो इनके ठिकाने हैं वहां पर सफलतापूर्वक बदला लिया है और ये जंग भीषण लगातार होती जा रही है। इससे जुड़े और अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।